अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूनाइटेड टीवी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड हॉस्टल्स में, और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि यूनाइटेड ग्रुप रन्स अ चेन ऑफ हॉस्टल्स इन कराची। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड हॉस्टल्स के शारा फैसल ब्रांच पर, और यहाँ से वी आर लीविंग फॉर बहरिया टाउन कराची। तो हमने सोचा कि इस ब्लॉग में जो यूनाइटेड टीवी के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी साथ रखा जाए और उनको हम दिखा सकें कि बहरिया टाउन कराची कैसा है। और वहाँ मैं बहरिया टाउन जब तक पहुँचूँ तब तक आप यूनाइटेड टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियो है उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। सो स्टे ट्यून्ड यूनाइटेड टीवी। सफ़र का आगाज़ हुआ दोपहर 3:35 पर। तकरीबन 4:45 पर हम बरास्ता शारा फैसल, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मलीर कैंट और M9 बहरिया टाउन की मरकजी गेट के पास पहुंचे। यहाँ पर हमारा पहला पड़ाव डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 था, जो न सिर्फ नाम से ही बिजनेस सेंटर है बल्कि बहरिया टाउन कराची के अंदर होने वाली तमाम तर कारोबारी सरगर्मियों का मरकज भी है, जिसके बायस बहरिया टाउन से मुंसलिक कारोबारी दुनिया में डोमिनियन बिजनेस सेंटर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इब्तदाई तौर पर जब कराची में बहरिया टाउन का आगाज़ हुआ था, उस वक्त जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वाले सरमायाकारों ने कंटेनर नुमा आर्जी दफातर में काम का आगाज़ किया था। ताहम बहरिया टाउन में डोमिनियन बिजनेस सेंटर का क़याम इन्हीं सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुआ था, जहां उसकी तामीरात मुकम्मल होने के बाद तमाम तर सरमायाकार मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए थे। बदकिस्मती से उस रोज़ डोमिनियन बिजनेस सेंटर का जनरेटर ख़राब था, जिसके बायस बहरिया टाउन की इस रीढ़ की हड्डी की तमाम तर लिफ्ट बंद थी। इसलिए बजाय 5वीं मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ने के, हमने नीचे खड़े होकर ही अपने दोस्त की आमद का इंतज़ार करने को तरजीह दी। कुछ ही देर में हमारे दोस्त मुज्तबा अब्बासी और उनके बड़े भाई नूर अहमद अब्बासी भी पहुंच गए। शाम ढलने के लिए करवट बदल रही थी तो हम बरास्ता जिनाह एवेन्यू, थीम पार्क, अली विला से होते हुए ग्रैंड जामे मॉस्क तक पहुंचे। बहरिया टाउन कराची में ज़ेर तामीर ग्रैंड जामे मस्जिद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, जहां पर 8 लाख नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकेंगे। पहले नंबर पर मस्जिद हरम है, जिसमें 40 लाख नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ मस्जिद नबवी को हासिल है, जिसमें 15 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि ग्रैंड जामे मस्जिद के बिल्कुल बराबर में जामे इकरा की इमारत की तामीर का काम भी तेज़ी से जारी था। इसके बाद प्रीसिंक्ट 12 में वाक़े अली ब्लॉक से होते हुए प्रीसिंक्ट 15 और प्रीसिंक्ट 27 का जायज़ा लिया, जिसके बाद बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल हस्पताल से होते हुए बहरिया अपार्टमेंट्स में पहुँचे। बहरिया अपार्टमेंट्स के लिए हमें बताया गया कि इस हिस्से में 24 टावर्स बने हुए हैं, जिनमें से हर टावर 7 मंजिलों पर मबनी है और हर मंजिल पर 22 फ्लैट तामीर हुए हैं। इस तरह एक अंदाजे के मुताबिक बहरिया अपार्टमेंट्स में अब तक मुकम्मल तैयार फ्लैट्स की तादाद 3696 है, जो अंदर से जदीद तर्ज पर बने हुए ऐसे फ्लैट्स हैं जिनमें हर तरह की सहूलत मौजूद है। रिहायशियों के लिए हर मंजिल पर गार्बेज शूट नामी एक ऐसा कमरा बना हुआ है, जिसमें लगी हुई खिड़कियों में कूड़ा फेंकने से वो एक ऐसी जगह जमा होगा जहां से उसको दूर फेंकने का निज़ाम हर वक्त हरकत में रहता है। बहरिया अपार्टमेंट से निकलते निकलते सूरज ढल चुका था और रात हो गई थी। हम अपने दोस्तों के हमरा वापस डोमिनियन बिजनेस सेंटर पहुंचे, जहां से वो अपने दफ्तर को रवाना हुए और तकरीबन
तकरीबन रात 7:30 पर हमने बहरिया टाउन को खैरबाद कहा और सिंध के धड़कते दिल कराची की तरफ वापस रवाना हो गए। इस तरह जिंदगी का एक और हसीन दिन दिल की किताब में हसीन यादों के वर्क को बदलते हुए इख्तिताम पर पहुंचा। उम्मीद करता हूं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक यूनाइटेड टीवी की वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।